अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, ये हमारी उर्दू की क्लास है और उर्दू की क्लास में हमारा जो काम चल रहा है वो चल रहा है 3 लेटर वर्ड यानी 3 हर्फी अल्फाज। हम पिछले एक हफ्ते से तकरीबन जो है 3 हर्फी अल्फाज कर रहे हैं, तो आप लोगों की समझ में 3 हर्फी अल्फाज बहुत अच्छे से आ चुके हैं। आज हम वही काम वर्कशीट्स के जरिए भी हम कर चुके हैं और पहले भी हमने कई बार करा है। आज हम इसको ब्लैक बोर्ड पे करेंगे, यानी बोर्ड की मदद से मैं आपको 3 लेटर वर्ड समझाऊंगी, यानी 3 हर्फी अल्फाज। 3 हर्फी अल्फाज में जैसे देखिए मैंने अपने बोर्ड पर बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो उसकी मदद से हम लोग 3 हर्फी अल्फाज जो है वो मिलाकर करेंगे। आप लोगों को मैंने बताया था जो 2 हर्फ जब हमारे एक साथ मिलते हैं तो वो कहलाते हैं हमारे 2 हर्फी अल्फाज यानी 2 लेटर वर्ड। लेकिन जब हम 3 हर्फों को एक साथ मिलाते हैं, जैसे देखिए 1, 2 और ये 3 लेटर्स को हम जब एक साथ मिलाते हैं तो वो हमारे कहलाते हैं 3 हर्फी अल्फाज। तो देखिए मैंने कुछ अपनी वर्कशीट्स ब्लैक बुक पे तैयार की है, आप लोग भी इसको मेरे साथ देखिए और करिएगा। लेकिन अपनी उर्दू की कॉपी निकालिए और सबसे पहले आज की डेट डालिएगा। लेकिन काम स्टार्ट करने से पहले हम लेंगे अल्लाह का नाम और पढ़ेंगे इनमें बरकत की दुआ। तो पढ़िए मेरे साथ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। देखिए मेरे साथ अब आप लोग काम स्टार्ट कीजिए। अपनी उर्दू की कॉपी पर सबसे पहले आज की डेट डालिए 20/10/20 यानी 20 अक्टूबर 20 और डे है हमारा आज ट्यूसडे। और ये देखिए मैंने अपना लिखा है मिलाकर लिखिए, यानी उर्दू में आज हमें ये 3 लेटर्स लिखे हुए हैं, 3 हर्फ लिखे हुए हैं 1 2 3। इन 3 हर्फ को मिलाकर एक नया लफ्ज बनाएंगे, वो कहलाएगा 3 हर्फी अल्फाज। तो देखिए यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, अलिफ ज़बर आ। फिर किस चीज का निशान है ये, प्लस का। और प्लस का निशान किस चीज को, साइन किस चीज को हमें बताता है, जोड़ने को। तो अलिफ के साथ हम यहाँ जोड़ेंगे दाल। दाल के ऊपर भी यहाँ ज़बर लगा हुआ है, दाल को हम अलिफ के साथ जोड़ेंगे। फिर उसके बाद हमारा फिर प्लस का निशान है और उसके बाद हमें जोड़ना है बे। तो इन 3 हर्फ को मिलकर हम एक साथ जोड़कर एक नया लफ्ज बनाएंगे। देखिए मैं मेरे साथ स्टार्ट कीजिए आप। ये देखिए मैंने लिखा अलिफ, अलिफ पर लगाया मैंने ज़बर, उसके बाद मैं लिखूंगी दाल, दाल के ऊपर भी मैंने ज़बर लगाया और फिर इसकी बराबर में मैंने लिखा बे। ये देखिए मैंने लिखा बे, ये बना हमारा अदब। लेकिन अदब हमारा ये किस तरह से कहलाएगा, अलिफ ज़बर आ, दाल बे ज़बर दब, अदब। यानी अलिफ को हमने अकेले पढ़ा, दाल और बे को मिलाकर हमने एक साथ पढ़ा। तो हमारे यहाँ पे किस चीज की आवाज आ रही है, अलिफ ज़बर आ की आवाज है यहाँ पर, और फिर दाल और बे को एक साथ मिलकर हमारा बना दाल बे ज़बर दब, और हमने इनको मिलाकर पढ़ा अदब। दोबारा लिखिए मेरे साथ, अलिफ ज़बर आ, दाल बे ज़बर दब, अदब। देखिए ज़बर को थोड़ा सा तिरछा बनाइएगा, ज्यादा लंबा नहीं बनाइएगा। ज़बर हमारा छोटा सा बनता है ऐसे और हल्का सा तिरछा, तो इसी तरह इसको बनाइएगा। अब ये हमारा क्या हुआ, अलिफ दाल बे, ये तीनों हर्फ मिलकर हमारा जो एक नया लफ्ज बना है वो क्या बना है, अदब। और इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे, अलिफ ज़बर आ, दाल बे ज़बर दब, अदब। इसी तरह से आप इसको 2 बार लिखिएगा जिस तरह से मैंने लिखा है। सेकंड लाइन पर आइए, दाल ज़बर दा प्लस रे ज़बर रा प्लस सीन, यानी इन 3 हर्फ को मिलाकर हमें एक नया लफ्ज बनाना है। तो हम किस तरह से लिखेंगे, दाल ज़बर दा
ये है हमारा दाल और ये है हमारा रस। तो इन तीनों को मिलाकर हमने जो लफ्ज बनाया वो हमारा क्या बना? दाल जबर दा, रे सीन जबर रस, दरस। सॉरी, थोड़ी सी गलती हो गई, दोबारा देखिए। दाल ले जबर दर, सीन साकिन, दस। दाल ले जबर दर, सीन साकिन, दर्स। दोबारा देखिए। दाल रे जबर दर, सीन साकिन, दर्स। देखिए, दर्स जज्म का निशान जो है हमारा छोटी सी दाल की तरह से बनता है, इस तरह से। जो दाल की शेप है वही हमारा जज्म का निशान है, जहां पर आवाज हमारी साकित होती है यानी रुकती है। तो इसको देखिए मेरे साथ दोबारा से। दाल में जबर दर, सीन साकिन, दर्स। दाल में जबर दर, सीन साकिन, दर्स। अब नेक्स्ट लाइन पर आइए। यहाँ लिखा है अलिफ ज़ेरी, रे जबर रा और मीम। इन तीनों को जोड़कर हमें एक नया लफ्ज बनाना है। तो वो हम कैसे बनाएंगे? अलिफ ज़ेर ई, रे मीम जबर रम। ये देखिए, अलिफ ज़ेर ई, रे मीम जबर रम, इरम। इसी तरह नेक्स्ट आगे देखिए, दोबारा लिख रही हूं मैं। अलिफ ज़ेर ई, रे मीम जबर रम, इरम। नेक्स्ट लाइन पर आइए। रे अलिफ जबर रा, गाफ साकिन रा, यानी रे अलिफ और गाफ को मिलाकर हमें एक नया लफ्ज बनाना है। तो नया लफ्ज हमारा क्या बनेगा? रे अलिफ जबर रा, गाफ साकिन। ये हमारा क्या बना? रे अलिफ जबर रा में हमारा क्या है? आ की आवाज है। रे अलिफ जबर रा, गाफ साकिन, राग। रे अलिफ जबर रा, गाफ साकिन, राग। अब यहाँ देखिए, रे पेशरो, श्रेबाओ और जेज पर जज्म है हमारी। तो यहाँ पर हम किस तरह से लिखेंगे? रे वाओ पेशरो, रो में हमारी किस चीज की आवाज निकल रही है? ओ की। रे वाओ पेशरो, जे साकिन। तो क्या है हमारा ये? रोज। रे वाओ पेशरो, जे साकिन, रोज। रे वाओ पेशरो, रे वाओ पेशरो, जे साकिन, रोज। पेश में मैंने आपको बताया था कि पेश में हमारी ओ की आवाज निकलती है, लेकिन यहाँ पर रे हमारा वाओ के साथ मिल रहा है, तो यहाँ पर जो इसकी आवाज निकल रही है वो ओ की आवाज निकल रही है। रे वाओ पेशरो, जे साकिन, रोज। अब आगे देखिए। रे अलिफ जबर रा, ते साकिन, रात। ये रे अलिफ और ते को मिलाकर जो हमारा नया लफ्ज बना है वो क्या बना है? रात। रे अलिफ जबर रा, ते साकिन, रात। रे अलिफ जबर रा, ते साकिन, रात। क्या बना
अलिफ ज़बर रा, ते साकिन रात। आगे देखिए, दाल ज़बर दा, वाओ अलिफ ज़बर वा। दाल ज़बर दा, वाओ अलिफ ज़बर वा, दवा। यानी दाल, वाओ और अलिफ को मिलाकर जो हमारा एक नया लफ्ज बना है वो क्या बना है? दवा। और दवा आप लोगों को पता है किसे कहते हैं? मेडिसिन को। दाल ज़बर दा, वाओ अलिफ ज़बर वा, दवा। देखिए अब ये जैसे देखिए 3 हर्फ मिलकर हमारे एक नया लफ्ज बना और इसमें सभी में देखिए हमने यहाँ पर 3 हर्फ अलग अलग लिखे हैं, यानी तीनों हरूफ हमारे अलग अलग हैं, लेकिन जब ये साथ में मिले तो ये हमारा एक नया लफ्ज बना, एक नया शब्द बना, तो एक नया वर्ड। यानी इनको लफ्ज को जो है शब्द भी कहते हैं और वर्ड भी कहते हैं। तो ये लेटर्स यानी 3 लेटर्स मिलकर हमारा जो शब्द बनता है, वो वर्ड बनता है, वो कहलाता है हमारा 3 हर्फी अल्फाज। अब इसका रिवीजन मेरे साथ एक बार आप दोबारा से कीजिए। अलिफ ज़बर आ, दाल ज़बर दा, बे। ये 3 हर्फ को मिलकर हमारा जो नया लफ्ज बना है वो क्या है? अलिफ ज़बर आ, दाल बे ज़बर दब, अदब। यहाँ देखिए दाल रे सीन, इन तीनों को जोड़कर क्या कौन सा लफ्ज बना है हमारा? दाल रे ज़बर दर, सीन साकिन दर्स। आगे देखिए अलिफ रे और मीम को मिलाकर हमारा कौन सा नया लफ्ज बना है? अलिफ ज़ेरी, रे मीम ज़बर रम, इरम। रे अलिफ और गाफ को मिलाकर हमारा लफ्ज बना रे अलिफ ज़बर रा, गाफ साकिन राग। यहाँ देखिए रे वाव और जे को मिलाकर बना हमारा रे वाव रो, जे साकिन रोज। रे अलिफ और ते, रे अलिफ ज़बर रा, ते साकिन रात। दाल वाव अलिफ, दाल ज़बर दा, वाव अलिफ ज़बर वा, दवा। अब आप लोगों की समझ में अच्छे से आ गया होगा कि 3 लेटर वर्ड यानी 3 हर्फी अल्फाज किसे कहते हैं। इसी तरह से आप लोग अपना काम कीजिएगा और अपनी एक फोटो मुझे जरूर सेंड कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।